बोली कोयल सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे जगया पनो जैसे ही इन्होंने ठाक को बजाया आज तक्षक नाग आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले ठाक बजा रहे हैं। बोले पागल अगर गुरुजी मर गए तो तुम काय को मरे जा रहे हो, इन्हें बाहर निकालो। अब बाहर निकाला तो क्या देखा, हनुमंतर कहने लगे चेलाओ अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा करो 1400 चेला हमें काट करके खा जाओ, और जब हमें आप काट करके खा जाओगे तो एक दो नहीं बोले हैं जब 1400 चेला आप हमें खा जाओगे अरे होइयो 1400 इधर 1400 चेलाओं ने गुरुजी को काट लिया, आमिष को बनाया, खाने के लिए बैठे। तक्षक नाग फिर आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के आमिष को खा रहे हैं। बोले पागल हो, गुरु के आमिष को कोई खाता है? बोले ऐसा करो ये हड्डियां सब गंगा जी में बहा दो। तो ये हड्डियां सब गंगा जी में बहा दी। तो देखिए बंगाल की एक धोबिन मरने के लिए आई थी, जिसने हड्डियां जब हड्डियों को देखा तो आज उसने जैसे ही उस आमिष को खाया, आज वो धोबिन जादूगरनी बन गई। और जब जादूगरनी बन गई, सीखने के बाद में उसने सभी महिलाओं को सिखाया कैसे। अरे कछु प्यारी है रे कछु प्यारी जादू नहीं सिखाई यानी वहां ने उसने जितनी स्त्रियां थी सबको सिखाया, सब जादूगरनी बन गई। इसलिए हमारे देश का जो जादू था बंगाल में चला गया। देखिए तक्षक नाग पहुंच गया, एक फूल में जाकर के बैठ जाता है। परीक्षित महाराज कथा सुनने के बाद में जब उठे हैं, आइए परीक्षित महाराज उठ के आ जाओ, यहाँ गद्दी के सामने आ जाओ। जैसे ही तक्षक नाग फूल में जाकर के बैठा है, ये फूल पकड़ो,
कथा सुनने के बाद में पूरा शरीर जो था पत्थर का बन गया था। माँ भारत की उत्पत्ति जब सुखदेव जी ने सुनाई और ये कहा था कि देखो परीक्षित, तुम्हारे बाबा भीम में इतनी ताकत थी, हजारों हाथियों को घुमा करके फेंक दिया जो लौट करके आज दिन तक नहीं आए। तो वो ही बात पर महाराज परीक्षित को शंका हो गई, तो इसलिए नाक इनकी कच्ची रह गई। देखिए जब हम बताएं 7 बार नाक से लगाएंगे, पीछे फेंक देंगे फूल को, यहाँ से हट करके अलग बैठ जाए। हाँ, और देखो तक्षक नाग आ रहा है डसने के लिए, इस फूल में बैठा है। अब नाती लड़का पंती उनके लिए जो कुछ धन माल हो सो निकाल के दे दो। कहने का मतलब जैसे ही कहना कहता कि फूल जाते ही जाते आप पहुंचा काल मही पत्रिका। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वह पर सम्मान पर। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वह पर सम्मान पर। तरीका से महाराज परीक्षित का वहां पर देहांत हुआ। तो देखिए कथा तो खैर यहीं पर जाकर के विराम कर दी जाती है। तो परीक्षित महाराज का देहांत यहां पर हो जाता है। आइए अब जरा गौर करेंगे, माता बहने भाई बंधुओं से क्षमा चाहेंगे। देखिए